नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इस बेहद खास और दिव्य यात्रा में। आज हम आ चुके हैं भारत की सांस्कृतिक राजधानी, भगवान श्री राम की जन्मभूमि अवधरा यानी अयोध्या। जिस मंदिर की प्रतीक्षा करोड़ों भक्तों ने सदियों से की थी, आज वह अपने पूरे वैभव और अद्भुत भव्यता के साथ हमारे सामने खड़ा है। भगवान श्री राम का भव्य मंदिर। इस व्लॉग में मैं आपको न सिर्फ इस मंदिर की सुंदरता और दिव्यता का अनुभव कराऊंगा, बल्कि यहाँ की गलियों, यहाँ की परंपराओं और उस भक्ति की गहराई से आपको परिचित कराऊंगा जो हर यात्री के हृदय में गूंजती है। तो आइए मेरे साथ इस अद्भुत और अविस्मरणीय यात्रा पर। जैसे ही मैं अयोध्या नगर में प्रवेश करता हूँ, सबसे पहले जो बात मुझे छू लेती है वो है यहाँ की पावन वायु में घुला हुआ भक्ति रस। हर गली, हर नुक्कड़ पर जय श्री राम का उद्घोष सुनाई देता है। यहाँ आते ही लगता है कि मैंने कोई ऐतिहासिक पौराणिक ग्रंथ खोल लिया हो। सड़क किनारे लगे भगवा ध्वज, घर घर की सजावट और भक्तों की मुस्कान, ये सब बता रहे हैं कि अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, बल्कि यह पूरा नगर ही एक जीवित तीर्थ है। अब हम उस स्थान की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ करोड़ों वर्षों की तपस्या साकार हुई है, राम जन्मभूमि। जैसे जैसे हम सरयू नदी के किनारे से चलते हुए मंदिर के द्वार की ओर बढ़ते हैं, मन अपने आप गदगद हो उठता है। भक्तों की पंक्तियां लगी हुई हैं। कुछ लोग भक्ति गीत गा रहे हैं, तो कुछ लोग बस फोल्डेड हाथों से श्री राम का ध्यान कर रहे हैं। मंदिर का पहला दर्शन जैसे ही आंखों के सामने आता है, लगता है कि सपनों का महल सामने खड़ा है। सफेद गुलाबी पत्थरों से निर्मित ये भव्य संरचना सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक बिखेर रही है। राम मंदिर का स्थापत्य वास्तव में अद्भुत है। नागर शैली की झलक ले रही ये विशाल मंदिर भारतीय वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। इस मंदिर का निर्माण राजस्थान के विशेष गुलाबी पत्थरों से किया गया है। हर पत्थर पर अद्भुत नक्काशी और शिल्प कला उकेरी गई है। मंदिर के शिखर मानो आकाश को छू रहे हैं और उन पर लगी हुई सुनहरी कलशियां दूर से ही भक्तों को आकर्षित करती है। मंदिर का गर्भगृह सबसे विस्मयकारी है। अंदर प्रवेश करते ही लगता है मानो हम किसी दिव्य लोक में पहुंच गए हों। यहाँ विराजमान है हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बाल स्वरूप में। मंदिर के गर्भगृह में जैसे ही बाल्यावतार श्री राम का दर्शन होता है, आंखों में अनायास ही आंसू भर आते हैं। छोटी सी, मनोहारी, दिव्य और तेजोमयी मूर्ति, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आलोक का ऐसा संगम है कि शब्द कम पड़ जाते हैं। ये रूप भक्त को यह अनुभव कराता है कि हम गोद में बैठे उस बालक को देख रहे हैं जो युगों से हमारे जीवन का आधार है। गर्भगृह की दीवारों पर उकेरी गई राम कथा की झांकियां उस इतिहास को जीवंत कर देती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमने सुना है। मंदिर दर्शन के बाद हर भक्त का मन स्वतः सरयू नदी की ओर खिंच जाता है। कहा जाता है कि सरयू में स्नान करने का अनुभव आत्मा को शुद्ध कर देता है। सुबह के समय जब भक्त गंगा आरती जैसी दिव्य आरती के बीच सरयू में दीपदान करते हैं, तो पूरा क्षितिज जगमग हो उठता है। हजारों दीपक नदी के जल पर तैरते हुए ऐसे लगते हैं मानो धरती पर देवलोक उतर आया हो। इस दृश्य को देखकर लगता है कि यह धरा सिर्फ तीर्थ भूमि ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है। अयोध्या की महिमा का वर्णन हर ग्रंथ में मिलता है। स्कंद पुराण में लिखा है कि अयोध्या की महिमा का स्मरण मात्र करने से भी जन्म जन्म के पाप मिट जाते हैं। रामायण, रामचरितमानस और वाल्मीकि कृत महाकाव्यों में अयोध्या सिर्फ राम की जन्मस्थली नहीं, बल्कि धर्म, नीति और आदर्शों की धरती है। जब हम गलियों से होकर चलते हैं तो सुनाई देता है, कोई मानस पाठ कर रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई मंदिर की घंटियां बजा रहा है। हर तरफ भक्ति का अनोखा संगम है। मंदिर के प्रांगण में इतनी भीड़ होती है कि लगता है पूरा भारत एक साथ यहाँ उमड़ आया है। बच्चे, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सभी के चेहरों पर उत्साह है। कुछ लोग फूल और प्रसाद लेकर आए हैं, तो कुछ अपने हृदय की मुरादें, लेकिन सबकी आंखों में एक ही झलक, राम लला के दर्शन। जैसे ही दर्शन करके भक्त बाहर निकलता है, उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान होती है। ऐसा लगता है मानो हृदय में वर्षों से जो अधूरापन था, वह पल भर में पूर्णता पा गया। अगर आपको सचमुच इस मंदिर की भव्यता का अनुभव करना है, तो इसे रात में देखिए।
जब मंदिर पर लाखों दीपक और कलात्मक लाइटिंग से सजावट होती है तो पूरा अयोध्या सुनहरी आभा में नहाया हुआ लगता है। उस क्षण ऐसा अनुभव होता है कि यह स्थान सिर्फ पृथ्वी पर नहीं है बल्कि सीधे स्वर्ग से जुड़ा हुआ है। मंदिर की ऊंचाइयों से आती घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजता हुआ जय श्री राम का नारद उद्घोष, यह सब दिल को रोमांचित कर देता है। आज जब मैं यहाँ खड़ा हूँ इस भव्य श्री राम मंदिर के सामने, तो महसूस करता हूँ कि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि आस्था का शिखर है। यहाँ खड़े होकर इंसान समझता है कि संघर्ष कितना भी लंबा क्यों ना हो, आखिरकार सत्य और धर्म की विजय ही होती है। ये मंदिर हमें ये संदेश देता है कि हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे आदर्श अमर हैं। अयोध्या की इस यात्रा ने मुझे भीतर से बदल दिया है। ऐसा लगता है मानो जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया हो। तो दोस्तों, यह था मेरा दिव्य अनुभव भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या धाम में। अगर आपने अब तक यहाँ की यात्रा नहीं की है तो मैं दिल से कहूंगा कि जीवन में एक बार यहाँ अवश्य आइए। रामलल्ला के दर्शन करिए, सरयू का संगम देखिए और उस भक्ति से सराबोर हो जाइए जो आपको भीतर तक शांति और आनंद प्रदान करेगी। जय श्री राम। और इसी अद्भुत धरा से आप सभी को मेरा प्रणाम।